नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम अगले वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास के 20 प्रश्न बताएंगे। जो ये हमारी सीरीज़ चल रही है उसका यह चौथा पार्ट होगा। इसमें हम वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हल करेंगे। आगे ये जो क्वेश्चन है ये हमारे किस किस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। ये पेट जो फ़िलहाल होने वाला है, टेट, यूपी टेट, आरओ एपीएस और यूपीपीएससी से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आगे चलने से पहले आपसे सबसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। ऑप्शन ए सामवेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। आपको बताना है कि गोत्र जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। और गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गोत्र का अर्थ होता है गोष्ठ। गोष्ठ का मतलब क्या है? वह स्थान जहाँ समूचे कुल, पूरे कुल का, जहाँ पर जिस स्थान पर सभी कुल का गोधन पाला जाता है उसको हम गोत्र कहते हैं। और ये शब्द कहाँ से हमें सबसे पहले मिलता है? ये ऋग्वेद से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन ए एकेश्वरवाद में करती थी, ऑप्शन बी बलि एवं कर्मकांड में करती थी, ऑप्शन सी देवी पूजा में करती थी, ऑप्शन डी मूर्ति पूजा में करती थी। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद में जनता सबसे ज़्यादा बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। यहाँ पर यज्ञ की महत्ता देखी गई है। कहाँ? ऋग्वेद काल में यज्ञ की बहुत महत्ता देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशावराग युद्ध कहते हैं, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वो नदी कौन सी नदी है? ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी और ऑप्शन डी विपाशा। तो इसमें कौन सी वो नदी है जिसके किनारे ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था? तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आंसर। यही आंसर है, परुष्णी नदी, जिसको आधुनिक समय में रावी नदी के नाम से जाने जाता है। उसके किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो भरतों के राजा थे उनकी विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचयन से संबंधित नहीं है। उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए तुर्वस, ऑप्शन बी पुरु, ऑप्शन सी यदु और या ऑप्शन डी कीकट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कीकट। कीकट जो है वो पंचयन से संबंधित नहीं है। उनके पंचयन में क्या क्या शामिल था ये आपको देखना पड़ेगा। उनके पंचयन में तुर्वस, पुरु, यदु आदि ये सब चीज़ें शामिल थी। और उसमें एक था अनु, ये भी शामिल था। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को 2 पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन ए शिल्पकर्म, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिकार और ऑप्शन डी कृषि। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर उनका जो जीविका जीने का जो साधन था वो कौन सा था?
उसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिकार। वो शिकार करते थे, वो शिकार करके अपने जीवन को चलाते थे, उसी में जो शिकार में मिलता था उसी में वो खाते पीते थे और रहते थे। और वहाँ पर जो उनका निवास का जो साक्ष्य मिलते हैं वो उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में ही ये आर्यों के निवास स्थान के साक्ष्य मिलने लगते हैं, उसके पहले ये सब शिकार करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी वंश परंपरागत राजतंत्र और ऑप्शन डी गणतंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वंश परंपरागत राजतंत्र। ये इसका शासन प्रणाली की परंपरा थी। इसमें कहीं न कहीं वोटिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं, कहीं कहीं चुनाव के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वंश परंपरागत राजतंत्र चलता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी चावल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जौ। जौ को यव के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी ऋग्वेद में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद में हमें जीवन के विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो सूक्तियाँ हैं वो किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए विष्णु को, ऑप्शन बी अग्नि को और ऑप्शन सी इंद्र को और ऑप्शन डी रुद्र को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इंद्र को समर्पित हैं। सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ इंद्र को समर्पित हैं, जिसमें से इंद्र को 250 सूक्तियाँ समर्पित हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि देवता का भी महत्व दूसरे नंबर पर हुआ करता था और उनके लिए 200 सूक्त वर्णित हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र। अगला क्वेश्चन चलने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आपके सब्सक्राइब करने पर हमें साहस मिलता है और हम नए वीडियो लेकर आपकी तैयारी को और बेहतर करने में अच्छी सफलता पाते हैं। इसलिए हम आपसे फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी रुद्र। तो पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय नेता कौन था? इसका आंसर बताना है। ए इंद्र को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता माना जाता था। इनको वर्षा का देवता माना जाता था, अगला क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऑप्शन ए विष्णु से, ऑप्शन बी यम से, ऑप्शन सी वरुण से और ऑप्शन डी अग्नि से। तो इसमें क्या बताना है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको संबंधित है? तो ऋग्वेद में तो यदि ऑप्शन को देखा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अग्नि को। लेकिन यदि नॉर्मली देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंद्र को जो वर्षा के देवता हैं उनके लिए 250 सूक्तियों को समर्पित किया गया है और अग्नि के लिए सिर्फ 200। तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इंद्र है, लेकिन ऑप्शन में इंद्र ना होने की वजह से ऑप्शन डी इसका अग्नि ही सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि पूछता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है?
ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी भगवद गीता में और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में हमें इसका उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? गायत्री मंत्र के रचयिता जो थे वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना की है और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया जाता है। और यह जो ये गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? ये सूर्य भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए परीक्षित ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी इंद्र ने और ऑप्शन डी वशिष्ठ ने। तो इसका आंसर अभी क्वेश्चन नंबर 13 में हम बता चुके हैं। इसकी रचयिता किसने की? विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 21। तो पुराण जो हैं वो कितने हैं? तो पुराणों की संख्या है 18, इसलिए ऑप्शन ए सही है। पुराणों की संख्या 18 है। और ये पुराण जो हैं 18, इनके रचयिता कौन हैं? इनके रचयिता है लोमहर्ष ऋषि। एक ऋषि थे, उनका नाम था लोमहर्ष और उनके पुत्र जो हैं उनका नाम था उग्रश्रवा। ये दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए बृहद संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी जय संहिता और ऑप्शन डी बृहद कथा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जय संहिता। जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। जो मूलतः थी, जो मूल महाभारत थी उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक भारत में जो थे, प्रारंभिक भारत में जो महाभारत थी, प्रारंभिक महाभारत थी जो, उसमें हमारे पास 8800 श्लोक हुआ करते थे। और इसी को जो 8800 श्लोक वाली महाभारत है इसको हम जय संहिता कहते थे। और फिर उसके बाद जब दूसरा संस्करण इसका आया तो इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ गई और इसमें दूसरे संस्करण में श्लोक कितने हो गए? इसमें लगभग 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम कर दिया गया भारत। ये इसका दूसरा संस्करण था। पहले संस्करण में कितने? 8800 श्लोक थे और इसको जय संहिता कहते थे। जब इसका आधुनिक जो वर्तमान संस्करण चल रहा है इसमें देखा गया तो इसमें 1 लाख लगभग श्लोक हैं और इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम सतसहस्त्री संहिता कर दिया गया या इसको महाभारत कहा जाने लगा। तो ये इस प्रश्न से संबंधित जो भी व्याख्या थी वो हमने आपको उपलब्ध करा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए मनुस्मृति में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी भगवद गीता में और ऑप्शन डी ऋग्वेद में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि अभी पिछले कई क्वेश्चन में इसका जिक्र किया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता जो हैं वो विश्वामित्र हैं और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लिखित है और गायत्री मंत्र जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। इस प्रकार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है और आपको इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि क्या अभी थोड़ी देर पहले की पढ़ाई चीज़ हमको याद रह पाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण, यहाँ पर भारतीय होगा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। किससे लिया गया है? ये जो है ये किससे लिया गया है? तो ये हमें बताना है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी भगवद गीता से और ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद।
मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। अब कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि जो मुंडकोपनिषद है वो किस वेद से संबंधित है। तो आपको इसको हमको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मुंडकोपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए इसका आंसर। और यदि आपको ये नहीं पता है तो आप इससे पहले हमारा जो प्रीवियस वीडियो है, इसके पहले जो वीडियो आया उसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद होता है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी श्वेताश्वर उपनिषद और ऑप्शन सी छांदोंग उपनिषद और ऑप्शन डी ईशोपनिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्वेताश्वर उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पुराणों का है, ऑप्शन बी उपनिषदों का है और ऑप्शन सी महाकाव्यों का है या ऑप्शन डी खरदर्शन का है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपनिषदों का है। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और इसको कहाँ से लिया गया है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद, एक उपनिषद है बृहदारण्यक, ये वहाँ से लिया गया है। कौन सा सब? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। इस प्रकार हमारा इस वीडियो के प्रश्न सभी ख़त्म होते हैं। आगे हम आपसे फिर अपील करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस जो वीडियो का है PDF वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और आपको वहाँ पर ये PDF उपलब्ध हो जाएगा, जो कि आपकी तैयारी के लिए एक तो बेहतर साबित होगा। और इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।